हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ छत पर से कपड़े लेने। और मैंने कपड़े डाले थे दिन में 11-12 बजे करीब। और अभी आप देखिए घड़ी में टाइम कितना हो रखा है। आई होप दिख रही होगी। सवा नहीं, सॉरी, 5:45। ये देखिए आप टाइम, कितना टाइम। मेरे सो जाने की वजह से सिर्फ 1 घंटा सोई, मुझे तो लगता है कि हाँ 1 ही घंटा सोई। और सोने की वजह से इतना लेट हो गया। शायद मैं थोड़ी ज़्यादा देर सो गई, पता ही नहीं चला। और सोने की वजह से इतना लेट हो गया है कि मेरे कपड़े सूख के फिर से गीले हो गए होंगे। जाके देखती हूँ छत पे क्या हाल है मेरे कपड़ों का। चलो ऊपर मिलेंगे। तो ये हम पहुँच गए हैं मेरी छत पे। हम लोग छत पे आ गए हैं और देखिए मेरे कपड़े हैं। अब तक तो इनका बंटाधार हो चुका होगा। हाँ, तो मैं आ गई हूँ छत पे। और आज मुझे हो रखा है कोल्ड, क्योंकि कल फंक्शन था और बिना स्वेटर के ठंड में मस्ती कर रही थी। इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी इरिटेटिंग लग सकती है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, मुझे कर लेना। चलते हैं अब हम लोग कपड़े निकालने, देखते हैं क्या हाल है। ये देखिए मेरे यहाँ की परमानेंट रिंग लाइट है ना, इसके सामने तो रिंग लाइट भी फेल है। ये लगी हमारे यहाँ के बिजली के खंभे पे, हमेशा रोशनी देगी। शाम के टाइम कपड़े ओस से और भीग गए मेरे। और ये देखिए एक हाथ से अपना मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से कपड़े रख रही हूँ, तो कपड़े मेरे गिर गए थे। ये देखिए जितना भी बेचारे सूखे थे ये सब फिर से हल्के से ठंडे हो गए। ये मम्मी की साड़ी भी अभी देखेंगी तो मेरे ऊपर खूब चिल्लाएंगी कि सूखने के बाद फिर कपड़े ख़राब हो गए, सारे गीले हो गए। हाँ, गलती मेरी ही है। छोटी छोटी लौकी दिखाती हूँ आप लोग को। अभी लग रही है, बाकी तो हम लोग तोड़ के खा गए हैं, पर अभी फिर से लग रही हैं। एक नहीं, काफ़ी लगी थी, मैं शायद दिखा नहीं पा रही हूँ। छोटी छोटी सी ना, शाम हो गई है। चलिए अब हमारे कपड़े भी हमने ले लिए हैं और हम चलते हैं नीचे। तो हमारा मिशन हुआ पूरा और मैं कपड़े छत पर से ले आई, जो कि थोड़े से गीले हो गए थे उससे। और फिर मैंने उन्हें तार पे फैला दिया। और अब मुझे ठीक करना है मेरा ये बिस्तर, जो कि मैं सो के उठी और देर होने के चक्कर में सीधे छत पे कपड़े लेने के लिए भागी थी और मैंने ठीक नहीं किया था। हाँ, तो ये काम भी निपटा लेती हूँ। मुझे बहुत तेज का सर्दी जुकाम हो गया है। ये कंबल वाकई बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठता ये अकेले। फिर भी मैंने मैनेज किया। मेरे हिसाब से तो ये सही लग रहा है। और ये हम लोग का देसी जुगाड़, वुलन बेडशीट बिछा देते हैं
तो इससे हम लोग का बिस्तर थोड़ा सा गर्म रहता है, ठंड कम लगती है। चलिए, ये देखिए आप लोग, मेरे बालों में कितना ज़्यादा डैंड्रफ हो गया। और मैं क्या बताऊँ, मैंने ऐसे कौन सी चीज़ होगी जो इस्तेमाल नहीं करी होगी, जो चीज़ ट्राई नहीं करी होगी। मैंने इतनी चीज़ें देखी, इतने शैम्पू, इतनी सारी चीज़ें, पर मेरा डैंड्रफ किसी चीज़ से भी नहीं जाता है। गर्मी में तो ही, गर्मी में तब भी थोड़ी बहुत रियायत रहती है, लेकिन ठंड आते ही तो मेरा जैसे पागल बन जाता है। इतनी इचिंग होती है, जिस दिन बाल धो लेती हूँ उस दिन ही बस सुकून रहता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे लिए तो सारे शैम्पू बेकार है, सारे तेल भी। ना तो ये डैंड्रफ जा रहा है, ना ही मेरा हेयर फॉल रुक रहा है। मुझे तो लगता है मेरा हेयर फॉल भी इसी वजह से हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ। मेरे रियलमी के इस फ़ोन के कैमरे में पता नहीं क्या सेटिंग हो गई है कि ऑटो ब्राइटनेस का सिस्टम लग गया है। अब वो ठीक नहीं हो रहा है, अपने आप वीडियो बनाते बनाते ब्राइटनेस एकदम डिम हो जाती है, बार बार सही करनी होती है। अगर इसके लिए आप लोग के पास कोई सजेशन हो, मैं इसे ठीक कर सकूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार ये वीडियो ऑन ऑफ करते करते परेशान हो चुकी हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय, फिर मिलेंगे।